दिया गया है। अनेक तार्किकों की कुबुद्धि द्वारा जिनका चित्त चंचल कर दिया गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल नहीं है, उन ब्राह्मणों के चित्त में प्रमाण से युक्त सिद्ध होने पर भी आत्मिकत्व विज्ञान बारंबार कहे जाने पर भी स्थिर नहीं होता। अतः उसके प्रतिपादन में आदर रखने वाली श्रुति पुनः पुनः यही कहती है, आत्मा का उपाधि प्रति रूपत्व। अग्नियर्थैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एकस्था सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिस्व। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप यानी रूपवान वस्तु को अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो गया है तथा उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही अग्नि प्रकाश स्वरूप होकर भी भुवन में इसमें सब जीव रहते हैं, इसी से इस लोक को भुवन कहते हैं। उसी इस लोक में अनुप्रविष्ट हुआ रूप के प्रति अर्थात काष्ठ आदि भिन्न भिन्न प्रत्येक दाह्य पदार्थ के प्रति प्रतिरूप उस पदार्थ के अनुरूप हुआ दाह्य भेद से अनेक प्रकार का हो गया है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा आंतरिक आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण काष्ठादि में प्रविष्ट हुए अग्नि के समान संपूर्ण शरीरों में प्रविष्ट रहने के कारण उनके अनुरूप हो गया है तथा आकाश के समान अपने अविकारी रूप से उसके बाहर भी है। हरिओम। म्यूट हो गया अर्पिता, आपका म्यूट हो गया अर्पिता। सुनाई दे रहा है? हाँ, अब सुनाई दे रहा है, बोलिए। आज का जो आपने पढ़ा उसका इतना सुंदर भाव निकला कि रूप से अनुरूप होता है। जो चारों तरफ विद्यमान है, जो रूप है, जो अग्नि है, जिससे सब कुछ दृश्यमान है या दृश्यमान नहीं है, तो एक रूप से अनेक रूप जो अनुरूप होता है, इसका मतलब ईश्वर जैसे सब होते हैं। ये बहुत ही जो कहते हैं वेरी कंफर्टिंग श्लोक है कि सब कुछ एक ही सत्ता का अनुरूप है। वी आर लाइक ईश्वर। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है which is not like ईश्वर। ऐसा अनुरूप कुछ नहीं है जो रूप को दर्शाता नहीं है। तो इतनी बड़ी बात कि जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप दृश्यमान जितना है, ये सब रूप का अनुरूप ही है। तो कवि से देखिए, जो भी कुछ क्रिएटिव मोड में रहते हैं, वो सब आप देखो, इस अनुरूप के पीछे से जो रूप को वो देखते हैं, उसी से हर्षित होकर वो जो लिखते हैं, जो सोचते हैं, जो प्लावन होता है, अभी तक जो प्लावन हो रहा है, ये रूप का अनुरूप को दर्शन करते हुए। सबसे बड़ी बात है, हर एक चीज आप जो दृश्यमान है वो अनुरूप है रूप का। वो रूप किसका है? वो रूप किसका है? अगर दृश्यमान है तो अग्नि की जरूरत है, क्योंकि अंधेरे में कुछ चीज दृश्यमान नहीं होता है, अज्ञान में कोई चीज अनुभव या दृश्यमान नहीं होता है। ये अग्नि का मतलब हुआ जो आपको उस रूप को दृश्यमान करवाता है, वही अग्नि है। अग्नि इज नॉट फायर। जो रूप को दृश्यमान करता है, अनुरूप में रूप को दर्शाता है, उसी को हम अग्नि मानते हैं।
इसीलिए होम अग्नि को हम अग्नि मानते हैं, क्योंकि रूप को दृश्यमान करते हैं। हमारे रसोई में जो अग्नि जलता है उससे हम मानते हैं, उसको हम निहारते हैं, उसको हम बहुत बहुत जिससे हम ऑस्पिशियस मानते हैं। वो जो हमारे जो रसोई की अग्नि होती है उससे भी हम मानते हैं कि वो रूप को दर्शाता है, क्योंकि वो रूप के लिए खाना बनाता है, अनुरूप के लिए। ये जो रूप और अनुरूप की बात होती है, आप थोड़ा उससे मिलिए कि हर चीज अग्नि से दृश्यमान है, और हर चीज वो अग्नि वही रूप को दर्शाता है जो सत्य है। तो सभी जो आप देख रहे हो वही रूप का ही एक, जो कहते हैं, दृश्य है। अगर ईश्वर को देखना चाहते हो तो सब दृश्य को देखो। इसमें आप जब विश्व रूप दर्शन किए थे अर्जुन जी ने, वो भयभीत हो गए थे, वो भयभीत हो गए थे। हम भी भयभीत हो जाते हैं, दृश्यमान इतने चीज हम संभाल नहीं पा रहे, लेकिन वो भय को सिर्फ गीता की जैसे वाणी से उन्होंने वो भय को पकड़ा और भय से वो आगे निकले। वैसे सब सुन सुन के इतने सारे रूप के जो इतने अनुरूप होते हैं, सबको समाने के लिए इतना ज्ञान चाहिए, सब अनुरूप को समाने के लिए, अपने अंदर सबको समाने के लिए उतना ज्ञान चाहिए। यू कैन नॉट टेक लॉट ऑफ अनुरूप विदाउट ज्ञान। आप डर जाओगे, आप मतलब जल्दी भर जाओगे, और जल्दी आप माने शिहर हो जाता है, मतलब आप क्या करते हो, क्या होता है, पैनिक होता है। समझ में आ रहा है? तो इतने बड़े स्वरूप को दर्शन करने के लिए उतना भी ज्ञान चाहिए। देखिए, विश्व रूप दर्शन 15 चैप्टर ऑफ गीता आई बिलीव, तो 14 चैप्टर लगा उस तक पहुंचने, 10th ओके, विश्व रूप दर्शन 10th ओके, तो 9 चैप्टर नीडेड previously, and to dissolve that another 9 chapter needed, almost 8 chapters needed. तो अब देखो दर्शन करने के लिए कितना चाहिए और दर्शन को संभालने के लिए कितना चाहिए। हम तो दर्शन कर ही लेते हैं, लेकिन भय से करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, नहीं मुझे नहीं देखना है। अरे देखना है सब कुछ, अनुरूप को देखना है, सब दर्शन करना है। आप जब सब दर्शन कर लोगे, आप जान लो आप ज्ञानी हो गए हो, भरपूर आप ज्ञान आपके पास है जो सब अनुरूप को दर्शन कर सकता है बिना कोई भय। हम भयभीत हो जाते हैं। ये विश्व रूप ही तो चल रहा है जो आप दृश्य देख रहे हो। थोड़ा बहुत समझ में आया? Whatever you are seeing is a part of the रूप of ईश्वर। हमारे अज्ञान के कारण हम देखना नहीं चाहते हैं, जो अच्छा लगता है सिर्फ देखते हैं। बच्चे जैसे जो मीठा है वही खा लेते, कड़वा तो खाते नहीं है। हम भी वही है, कड़वा खाते नहीं है। जो कड़वा लगा छोड़ दो उसे, वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो कड़वा हमारे लिए है, हमारे शरीर के लिए है। तो ऐसा जो इंसान हर चीज को एक ही जैसा तो नहीं लगता, सबके लिए जैसे एक समान आदर है। वो कड़वा हो जो भी हो तो अनुरूप है ना, रूप का अनुरूप तो है ना। तो जो रूप को विश्वास करते हैं वो अनुरूप को मानते हैं। हमें सब कुछ हम मानते हैं, और जो अनुरूप को मानते हैं वो भयभीत नहीं होते हैं। समानता के साथ विश्व रूप को और दर्शन करने की अभिलाषा के कारण उनके अंदर और ज्ञान भी भरता है। प्रकृति जितना आप लेंगे उतना ज्ञान भी मिलेगा बाय डिफॉल्ट। जितना आप कड़वा चीज लेंगे उतना ज्ञान मिलेगा आपको उसको लेने के लिए। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। Will this do? Yes, yes. अशुतमांग सद्गमय तमशुमांग ज्योतिर्गमय मृत्युर्मांग अमृतम गमय सर्वेणी सुखिनः सन्तु सर्वे कश्चित् दुख भाग। आज का कैचअप इज अनुरूप इज फ्रॉम द रूप। तो सब अनुरूप रूप का ही एक अक्ष होता है, बिना भय उससे संभाल। थैंक यू दीदी। हरि ओम। 1